ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। एकादशी व्रत की महिमा को वाणी के द्वारा बता पाना संभव नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में साल भर में 24 एकादशियां पड़ती हैं और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कठोर तपस्या और प्रेम, इन दो चीज़ों के बल पर ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार सभी एकादशी के व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और कठोर तपस्या वाला होता है। ज्येष्ठ माह की गर्मी में जब हम सभी के शरीर को सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, उसी समय निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल की एक बूंद को ग्रहण किए रखा जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही साल भर की 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी, गुरु की निंदा, इन सभी महान पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चीज़ों को प्रदान करने वाला होता है और इस व्रत को करने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को सुनाएंगे और वीडियो के अंत में हम आप सबको बताएंगे कि वाराणसी के पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखना शुभ है, क्योंकि इस वर्ष 10 और 11 जून इन दो तारीखों में शंका की स्थिति बनी हुई है और साथ ही शास्त्रों के अनुसार जल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ की भी बिल्कुल सही जानकारी आप सबको दी जाएगी। तो आइए अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए हम और आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। तो आइए हम आप सबको लेके चलते हैं महाभारत काल के उस समय में जब भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, इससे मेरा मन व्याकुल हो जाता है। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा उपाय और व्रत हो तो मुझे बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आपको भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कब से कब तक है। एकादशी तिथि 10 जून को सुबह 7:27 से शुरू होकर 11 जून को सुबह 5:46 तक रहेगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 11 तारीख को एकादशी का व्रत रहते हैं तो उस दिन द्वादशी तिथि रात में 3:24 तक ही रहेगी। तो आप जब 12 जून को व्रत का पारण करेंगे तो त्रयोदशी तिथि लग चुकी होगी और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना सर्वोत्तम रहता है। इसलिए शास्त्र अनुसार 10 जून को एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा। 10 जून को शुभ मुहूर्त सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:24 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। व्रत का पारण 11 जून को सुबह 6:50 से लेकर 8:30 के बीच में कर लें। अगर इस दौरान आपको अवसर ना मिले तो 10:16 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में भी पारण कर सकते हैं। अब हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि हम लोगों को जल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक नहीं पीना चाहिए। तो इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत रह रहे हैं यानी कि 10 जून को, तो 10 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर 11 जून को सूर्योदय तक आपको जल नहीं पीना है। व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि जो भी आपका सामर्थ हो उसे देकर ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें और अगर संभव हो तो जल से भरा एक कलश भी ब्राह्मण को दें, फिर उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। इस पूरे विधि विधान से एकादशी व्रत करने से हम ऐसी कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।